नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है वन रक्षक जेल पैरी और सहायक जेल रक्षक का। ओके, तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है अभी हाल ही में, मोस्टली जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एमपीजी के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो सबसे बन जाते हैं। ओके, तो ये आने वाले आपके जितने भी पेपर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हो कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाए तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो खासकर आप लोग करंट अफेयर्स फोकस करना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना देरी के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पहला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या आसाम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आसाम में है। काजीरंगा जो है वो किस लिए जाना जाता है? एक सींग गैंडा हाथी के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा हाथी होता है उसके लिए जाना जाता है। ओके, और काजीरंगा बात की जाए तो मानस, काजीरंगा हो गया और मानस हो गया, दोनों ही जो है ये आपको आसाम में देखने को मिलते हैं। आसाम में देखने को मिलते हैं और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया था? 1985 में जो है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। और आपको पता हो तो यूनेस्को से जो है वो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको पता हो तो भारत में जो है 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें 40 भी अगर आपसे पूछी जाए कि 40 भी जो है वो कौन सी है, तो धौलावीरा है। धौलावीरा है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलती है, गुजरात में। वही बात की जाए तो 32 आपको देखने को मिलेंगी जो टोटल मिला के देखा जाए तो देखिए 32 में आपको कल्चरल देखने को मिलती है, कल्चरल हो गई, ठीक है। एक आपको मिक्स देखने को मिलेगी जो कि कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा है जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलती है, सिक्किम में देखने को मिलती है और इसको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। और बाकी कितनी बची? बाकी जो है 7 बची। तो 7 जो है ये नेचुरल, ठीक है। 7 जो है नेचुरल है। टोटल मिला के जो है वो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मध्य प्रदेश में आपको 3 देखने को मिलती है। इन सभी को आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी हाल ही में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुंबई का विक्टोरियन आर्ट है को जो एनसेक है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2018 में शामिल किया गया था। तो इसको भी आपको याद रख लेना, आगे आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का परीक्षण करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रॉकेटक्राफ्ट लॉन्च करेगी? तो 2026, 30, 27 या 23 में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2026 में जो है ये लॉन्च करेगी अमेरिकी एजेंसी जो है वो, ठीक है। तो ये जो है वो इसका नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई रॉकेटक्राफ्ट है जो कि आपको चंद्रमा का जो टाइटन है, ठीक है, चंद्रमा टाइटन का जो है वो परीक्षण करने के लिए जो है ये लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम को 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला किया? 2024-25, 2023-24, 2026 25-26 या 27-28? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25-26 को जो है वो बढ़ाने की जो है बात की गई है। और अभी आपको पता हो तो देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है ये 2021-22 का था, लेकिन अब जो है वो ये 2025-26 तक बढ़ाने की बात की गई। और वही बात की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के थे, जो कि एमपी में हुए थे। एमपी के 8 शहरों में दरअसल हुए थे और पहले स्थान पर जो था वो महाराष्ट्र था और तीसरे स्थान पर जो था महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान, पहले हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर जो था तो वो हरियाणा था और तीसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है वो टोटल 96 मेडल जीते थे, जिसमें से बात की जाए तो आपको याद रख लेना 39 गोल्ड थे, 30 जो है वो सिल्वर थे, 27 जो है वो ब्रॉन्ज थे। तो टोटल मिला के 96 जो है वो अवार्ड जीते थे, तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया था। ओके, 5वां संस्करण था। वही बात की जाए तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है 2021-22 का अब जो है वो 2025-26 में इसका आयोजन करने का फैसला किया है खेल मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख हैं? ठीक है, यूनिसेफ के प्रमुख हैं। और आपको पता हो तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है वो आपसे प्रमुख पूछे जा रहे हैं, प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं, अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ के प्रमुख हैं, यूनिसेफ के जो है वो प्रमुख हैं। तो याद रख लेना, यूनिसेफ की बात की जाए तो इसको फाउंड कब किया गया था? 1946 की बात है, 11 दिसंबर। ओके,
11 दिसंबर 1946 की बात है, उस समय इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और अभी जो है इसके प्रमुख हैं कैथरीन। अजय बग्गा जो है वो ये वर्ल्ड बैंक के हैं ना, वर्ल्ड बैंक के हैं, अभी हाल ही में जो है बने थे। तो मोस्टली जो है वो आपसे प्रमुख जो पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रख लें 2023 अप्रैल तक का जो है वो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो इस बात का याद रख लेना है। वहीं बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे दिए हुए हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और याद करते चलना है। देखिए रिवीजन करते रहिएगा, कम से कम आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक जो कि 24वें अध्यक्ष हैं भारतीय अमेरिकी हैं, तो अजय बग्गा बने हुए हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की जाए तो इसके देखिए इल्हाम अलीवेह बने हुए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात की जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं जो कि बुल्गारिया की हैं। WTO इनके पूछे गए हैं, ये पहले से पूछ चुके हैं, तो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाफोजी ओंकाजा एवेला हैं ये। ठीक है, वही बात की जाए अंगटाक, अंगटाक के जो है वो ये कौन है, रेवेका ग्रेस्पेन। ठीक है, वही बात की जाए यूनेस्को की तो आंद्रा एजुले हैं जो कि फ्रांस के हैं। FAO की बात की जाए तो क्यू डोंगे, नाम थोड़े अजीब रहते हैं, चाइनीज है, तो क्यू डोंगे जो है वो FAO के महानिदेशक हैं। और वही बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गिलबर्ट टोंगो, ये टोंगो के हैं, ये भी महानिदेशक है। यूनिसेफ की बात की जाए तो कैथरीना रसेल हैं। WHO ये भी पूछ चुके हैं, तो टेड्रोस हैं। ठीक है, UNDP की बात की जाए तो अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी के हैं, तो इनके जो है वो ये प्रकाशक है। और महासचिव की बात की जाए सार्क, सार्क का जो है वो ये पूछा गया कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में है। ठीक है ना, वही बात की जाए तो इसके महासचिव हैं इशाला रूवन वीराकुंड जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो इन सबको याद रख लेना है, यहीं से जो है मोस्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है। तो यूनिसेफ की जो है वो कैथरीन रसेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा। तो राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है, ना कि जो भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव जो है वो आपको देखने को मिलता है 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन भारत की बात की तो ये आपको देखने को मिलता है 324 से 329 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है ना, और जैसे कि अभी मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की पूछा जाए तो आपको याद रख लेना है बसंत प्रताप हैं। लेकिन अगर आपसे भारत की पूछे जाए, ठीक है, भारत की, तो पहले आपसे पूछे जाए तो सुकुमार सेन याद रख लेना है, सुकुमार सेन है पहले। ठीक है, वहीं बात की जाए तो महिला पूछी जाए कि पहली महिला जो है वो कौन थी, तो VS रमा देवी। और अभी वर्तमान के पूछे जाए तो वर्तमान के जो है 25वें नंबर के हैं ये राजीव कुमार। ओके, राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं। वहीं अगर आपसे पूछे नीति आयोग के पूछे जा सकते हैं, तो नीति आयोग के देखिए, नीति आयोग के जो CEO हैं तो वो कौन है, VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और उपाध्यक्ष पूछे हैं तो सुमन बेरिक। और इसके जो पार्ट अगर आपसे पूछा कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, तो 15वें भाग में जो है देखने को मिलता है भारत का चुनाव आयोग। ओके, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो किस देश से की गई थी, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या ग्रीस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस से जो शुरू की गई थी। 8 सेंचुरी की बात है, 8वीं शताब्दी की बात है, उस समय जो है शुरू की गई थी। और वही बात की जाए तो अभी 2020 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे। ठीक है, जिसमें एक जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो है वो भाला फेंक में बात की जाए तो गोल्ड मेडल जीता था। ओके, अभी 2024 के कहाँ पर होना है, तो जो होना है फ्रांस में, जापान में, फ्रांस में होना है। फिर 2028 के होना है लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस में होना है, तो इनको भी आपको याद रख लेना, आगे आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वैदिक लोग किस फसल के बारे में नहीं जानते थे, गेहूं, जौ, चावल या तमाकू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, तमाकू। देखिए तमाकू जो है वो ये पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली जो है वो लेके आए थे तमाकू, तो याद रख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, तमाकू। तो तमाकू देखिए कैसे याद रखना है, तो जो पुर्तगाली लेके आते, तो कोई भी तमाकू जो खाता है कहीं भी थूक देता है पब्लिक प्लेस पर, तो उनको जो है क्या पड़ती हैं, गालियां पड़ती हैं ना, लोग गाली देते हैं। तो पुर्तगाली ऐसे करके याद रख लेना, तमाकू जो है वो इनके द्वारा जो है वो लाया गया था भारत में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन ओवर ओके
अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किसके इसके लेखक पूछे गए हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। तो जूलियन वॉन्स, ग्रेट थुनबर्ग, जेम्स कैप्टी, दलाई लामा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दलाई लामा जो है इस पुस्तक के जो है वो लेखक है। तो आप याद रख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा केशव नंदा भारती केस। 50 साल इसके पूरे होने वाले हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट है, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। 1973 में जो है यह पाया गया था, जो हमारी मूल संरचना है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा संविधान में। यह जो है वो इस केशव नंदा भारती केस में जो है वो कहा गया था। बाकी ये केशव नंदा भारती जो है वो ये केस हार चुके थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ बिताए थे अपने अंतिम दिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अंतिम दिन जो है वो कहाँ पर बिताए थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवण बेला में? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बेला में जो है वो, जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, कर्नाटक में। और बात की जाए तो कर्नाटक में देखने को मिलता है और यहीं पर आपको देखने को मिलता है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया था, कांस्टेबल में भी आया था, एक्साइज में भी आया था, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो बांदीपुर याद रख लेना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, श्रवण बेला में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है वो बिताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस रणनीति ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स योजना, बेबल की योजना या माउंटबेटन? तो स्वतंत्रता जो है वो नींव किसके द्वारा रखी गई? तो आपको पता हो तो लास्ट में जो है वो 1947 की बात है। माउंटबेटन योजना 3 जून को जो है वो लाई गई थी। 3 जून 1947 को जो है वो लाई गई थी। और इसको जो है वो स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार जो है किया गया था 14 जून को। 14 जून को, ओके, 14 जून को जो है वो 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। वही बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? 1942 की बात है। क्रिप्स योजना भी 1942 की बात है। ये मार्च में आई थी, मतलब क्रिप्स मिशन पहले आया था। देन उसके बाद जो है वो अगस्त में आपको भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिल जाता है। बेबल योजना जो है ये 1945 की बात है। बेबल योजना, ओके, 1945 की बात है। और इसमें जो है वो आपको इसको जो है वो शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। शिमला सम्मेलन भी जो है इसको कहा जाता है। तो बेबल योजना मिल जाए या शिमला सम्मेलन मिल जाए तो दोनों ही एक ही बात है। 1945 में जो है वो यह हुआ था, 1945। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 16 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया गया था? तो देखिए, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की बात की गई है तो ये सड़क और राज्य मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सड़क मंत्री जो कौन है अभी? नितिन गडकरी है। तो इनका नाम भी याद रख लेना है, काफी जो है ये अच्छा काम जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश में सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया गया था? भारत में, चिली में, नॉर्वे में या अमेरिका में? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे में किया गया था। और नॉर्वे की अगर आपको राजधानी पूछी जाए कि राजधानी जो है वो क्या है तो याद रख लेना ऑस्ले। ओके, राजधानी जो है वो ऑस्ले है। तो इनके नाम याद रख लेना। अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछे जाए कि नॉर्वे के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनस गैर जोनस गैर करके याद रख लेना है, ठीक है। नाम थोड़े अजीब होते हैं इनके। वही बात की जाए नाटो की, देखिए नाटो में जो है वो आपसे पूछा है कि इसको फाउंड कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, फाउंड कब किया गया था? 1949 में जो है इसको फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना है ब्रुसेल बेल्जियम। ब्रुसेल बेल्जियम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी या कोच के द्वारा जो है देखने को मिला था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डफरिन। ओके, डफरिन के टाइम पे जो है हुई थी 1885 में।
और इसको जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी, भूमेश बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, मुंबई में याद रख लेना है। वही बात की जाए तो पहला जो हुआ था मुंबई में हुआ था, और आपको याद रखना 1907 में जो है वो सूरत अधिवेशन में जो है यह नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गया था। वही बात की जाए 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। पहली महिला पूछी जाए आपसे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन में हुआ था 1925 में। ठीक है, वही बात की जाए तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रख लेना है बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज पूछे जाए तो जॉर्ज यूल याद रख लेना है। ओके, तो ये सब याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में एक भूकंप आया था। 2004 में एक भूकंप आया था, काफी भयंकर भूकंप था इंडोनेशिया में। ये कहाँ पर आया था, इरियन जया में, सुमात्रा में, सुलावेशी में या जावा में, तो इसका आंसर होगा सुमात्रा। ओके, सुमात्रा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1945 में मौलिक अधिकारों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि आपको 6 देखने को मिलते हैं, तो इसकी जो है वो समिति का निर्माण जो है वो किस के द्वारा, कौन सी समिति थी, तेज बहादुर सप्रू समिति। ठीक है, सप्रू समिति भी लिखा मिल जाता है कहीं कहीं आपको, तो यही याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा 1945 की बात है ये। तेज बहादुर सप्रू समिति जो है वो यह है मौलिक अधिकार के लिए जो है वो इसका निर्माण किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। भारत के जो है वो पहले प्रधानमंत्री का दर्जा भी जो है इन्हीं को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश केक ऑफ भूमि, केक की भूमि या लैंड ऑफ केक जो है वो कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, आयरलैंड या स्कॉटलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को जो है वो लैंड ऑफ केक यानी केक की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा प्रदान की जाती है, 6, 5, 4 या 3। तो अखिल भारतीय यानी जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी, ठीक है ना। अभी जो है वो आपको पता हो तो 28 को ही जो है इसका एग्जाम हुआ था कल ही। और तो बात की जाए तो यूपीएससी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सर्विसेज है एक तरीके से देखा जाए, जिसमें जो है वो आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये फॉरेस्ट जो होती है, ये पुलिस वाली होती है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाली होती है। तो ये 3 तरह की जो है वो सेवाएं देखने को मिलती हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रख लेना यूपीएससी के चेयरमैन अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी चेयरमैन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में, तो याद रख लेना है मनोज सोनी है। ठीक है, मनोज सोनी याद रख लेना है। और फर्स्ट पूछे जाए कि फर्स्ट, क्योंकि ये अभी पूछे भी गए हैं, यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन जो है वो कौन थे, तो रॉस वारकर। ठीक है, रॉस वारकर जो थे वो है यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन थे, और वर्तमान की बात की जाए तो मनोज सोनी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे इकोनॉमिक टाइम्स इंपीरियन लीडर्स वो 2022 दिया गया था, राजेंद्र सिंह पवार को, रवि कुमार सागर को, एफ.सी. श्रीधर को या विवेक लाल को, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ.पी. श्रीधर। ठीक है, अवार्ड से भी कई उटपटांग अवार्ड जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है, अगर आपसे पूछा जाए तो इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड जो है वो किसको मिला, श्रीधर को, एफ.पी. श्रीधर को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो है वो चुना गया या कहा जाए ये दिया गया, तो अंजुम चोपड़ा, स्मृति मंधाना, याशिका पांडे या मिताली राज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्मृति मंधाना। ओके, बाकी की देखिए आईसीआईसी अवार्ड 2022 की अगर मैं बात करता हूँ, मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो याद रखना बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। महिला में बात की जाए तो नटाली स्क्वार इंग्लैंड की है ये। ठीक है, स्काइवर, नटाली स्काइवर जो कि महिला के लिए दिया गया क्रिकेट ऑफ द ईयर। मेंस वनडे क्रिकेट, देखिए वनडे की बात की जाए तो आपको याद रख लेना बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए या मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो दोनों ही जो है वो बाबर आजम है। ठीक है, दोनों ही जो है वो देखने को मिलते हैं। और मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के हैं। वुमेन्स टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो ये याद रखना है मैकथ्रा,
ठीक है। काहिलिया मैकग्राथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इनको दिया गया। मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो मार्क एंसन दक्षिण अफ्रीका के हैं, तो शायद ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। और मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। तो ये सब आपको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो लता मंगेशकर को किस पर ऐतिहासिक दर्जा जो है वो कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। ओके 1974 में, याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। लता मंगेशकर का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, इंदौर में हुआ, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। इनको जो है वो भारत रत्न जो है वो कब दिया गया था, तो याद रख लें 2001 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। पहला भारत रत्न जो है वो कब दिया गया था, तो पहला भारत रत्न देखिए 1954 में तो एस्टेब्लिश हुआ था। और उसकी बात की जाए तो सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली जो है वो इनको दिया गया था, राधाकृष्ण को दिया गया था। भीमराव अंबेडकर की पूछी जाए तो भीमराव अंबेडकर जो है कब दिया गया था, तो 1990 इनको दिया गया था। और उसी टाइम जो है वो नेल्सन मंडेला को दिया गया था, नेल्सन मंडेला को जो है दिया गया था 1990 में इनको दिया गया था, ठीक है। मदर टेरेसा का पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को जो है वो कब दिया गया था, टेरेसा को जो है कब दिया गया था, 1980 की बात है, इनको जो है वो दिया गया था। कहीं कहीं 79 भी लिखा मिल जाता है ना, तो थोड़ा देख लेना वहां पर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। सचिन, देखिए सचिन को कब दिया गया था, सचिन का जो है वो पूछ लिया था 2014 में जो है इनको दिया गया था। और इनके अगले साल जो है वो 2015 में जो है वो किसको दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था 2015 में। ओके, और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि पहले गैर भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार को दिया गया था 1987 की बात, ठीक है। किसको दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हैं। ये पहले गैर भारतीय थे तो जिनको जो है वो दिया गया था, प्रिंटर गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो ये अवार्ड है, इनको आपको याद रख लेना है, कई बार जो है ये पूछ लिए जाते हैं। अभी 2019 के अगर आपसे पूछे जाते हैं, 2019 के शायद पूछे भी गए थे, तो 3 लोगों को दिया गया था। और मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, देश को 1000 बार प्रणाम, ठीक है, देश को 1000 बार प्रणाम, ठीक है। तो देश से याद रख लेना नानाजी देशमुख हो जाएंगे, 1000 से भूपेन हजारिका हो जाएंगे, प्रणाम से याद रख लेना प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। तो 2019 के लिए 3 व्यक्तियों को जो है वो दिया गया, देश को 1000 बार प्रणाम, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ठीक है, और प्रणब मुखर्जी। तो इसको भी आपको याद रख लेना। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, जो कि शायद 20+ थे, 21 का करीबन जो है वो क्वेश्चन थे। और इसमें मैंने काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है, आप करंट अफेयर्स देख लो, स्टैटिक देख लो, सारी चीज़ें देख लो। तो इसी तरह के लेवल के आपको जो है वो मोस्टली आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप अभी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके हिसाब से देख लो, और आने वाले एग्जाम में मोस्टली आपको करंट अफेयर्स अब अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेटे जो है वो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी, और एमपीजी के बहुत ही कम देखने को मिल रही है। ओके, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बाकी की देखिए लाइव क्लासेस तो अभी हाल फिलहाल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, टाइम आपका भी बर्बाद होता है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको रिवीजन करना है। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।